लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं तो 1 HP की मोटर कौन कौन से सोलर पीसीयू पर चल सकती है, या फिर कौन कौन से सोलर पीसीयू हैं जो 1 HP की मोटर को चला सकते हैं। लेकिन कई जगह है उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे कि उन प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो, जिससे आपकी जो 1 HP की मोटर है, जो आपकी घरेलू मोटर है, वो आपकी 2 इन्वर्टर बैटरीज पर आपकी रन कर सके। तो ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं भाई 1 HP की मोटर की। देखिए, पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने HP की मोटर हो उसका कम से कम डबल KVA, यानी कि जैसे 1 HP की मोटर है तो उसके लिए कम से कम आपको 2 KVA का इन्वर्टर चाहिए। अगर 2 HP की है तो कम से कम 4 KVA, ये कम से कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 KVA 2 HP को चला देगा, नहीं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 4 KVA में तो इन्वर्टर आता नहीं है, सीधा 5.5 में आता है, तो 5.5 का चाहिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जितने HP की मोटर हो मिनिमम उसका डबल इन्वर्टर आपको चाहिएगा मोटर को रन करने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर आप 1 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं तो 1 HP की मोटर को चलाने के लिए आपको कम से कम 2 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, यानी कि 2 KVA का आपको इन्वर्टर चाहिए। अब जो 2 KVA का इन्वर्टर है वो आपकी 1 HP की मोटर को रन कर सकता है। अब अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सोलर पीसीयू निकाले हैं भाई, बहुत सी कंपनियां इस समय मार्केट में हैं, तो सब ने अपने अलग अलग सोलर पीसीयू निकाले हैं। तो वो कौन कौन से सोलर पीसीयू हैं जिन पर आप 1 HP की मोटर को रन कर सकते हैं। सबसे पहला सोलर पीसीयू आता है यूटीएल का एक मॉडल आता था पहले 2525, अब ये मॉडल शायद बंद हो चुका है। 2525 एक ऐसा मॉडल था जो आपकी 1 HP की मोटर को आराम से रन कर देता था। उसके बाद इन्होंने एक सोलर पीसीयू निकाला 24 वोल्ट में ही 2550 हेलियक मॉडल है। हेलियक 48 वोल्ट की मैं अनबॉक्सिंग भी दिखा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो 2550 जो हेलियक मॉडल है वो भी आपकी 1 HP की मोटर को चला सकता है। अगर हम एक साइड में बात करें तो एक साइड में एक सोलर पीसीयू आता है 2200 VA सोलर पीसीयू ऐसा है जो आपकी 1 HP की मोटर को चला सकता है। स्मार्टन की अगर हम बात करें, स्मार्टन में एक मॉडल आता है 2500 VA की मैं अनबॉक्सिंग भी दिखा चुका हूँ, मैं हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। 2500 VA का जो सोलर पीसीयू है स्मार्टन का, वो भी आपकी 1 HP की मोटर को चला देता है। और स्मार्टन में ही एक दूसरा मॉडल आता है 2.5 KVA MPPT। ये जो इससे पहले मैंने बताया वो PWM टेक्नोलॉजी में था, और वो एक आता है MPPT टेक्नोलॉजी में। वो भी एक ऐसा सोलर पीसीयू है जो आपकी मोटर को चला सकता है। एक सोलर पीसीयू आता है, नेक्सस कंपनी ने निकाला है, नेक्सस कंपनी का सोलर पीसीयू भी, जो कि आपका 24 वोल्ट में है, वो भी आपके 1 HP की मोटर को चला देता है। अब 24, ये हम 24 वोल्ट की बात करें, क्योंकि अगर आप 48 वोल्ट में जाएं, जैसे आपने 4 बैटरी में कोई इन्वर्टर लेना हो 3 KVA में या 5 KVA में, वो तो आपकी 1 HP की मोटर को आराम से चला देगा। लेकिन हम बात करें कि अगर आप 2 बैटरीज पर केवल 1 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं, तो ये मॉडल्स जो मैंने बताए हैं, ये मॉडल्स आपकी 1 HP की मोटर को आराम से चला देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं का कमेंट आता है भाई हमने तो ये इन्वर्टर ले लिया, ये सोलर पीसीयू ले लिया, लेकिन इस पर 1 HP की मोटर नहीं चल रही, तो उसका क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं चलती, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो पहले भी मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई जब भी आप कोई मोटर लें तो अच्छे ब्रांड की मोटर लें। अब जैसे 3-4 ब्रांड हमारे जो भारत में है, जो हाईलाइट्स है, उसमें CRI है, लूबी है, क्रोम्पटन है, अराइज है, शक्ति का है, और 1-2 अच्छी कंपनियां होंगी। क्योंकि ये कंपनियां जब भी कोई मोटर देती हैं, चाहे वो 1 HP में हो या 20 HP में हो या 25 में हो, तो ये उसका एक प्रॉपर आइडिया देती है कि भाई ये मोटर इतने वोल्ट लेगी, ये मोटर इतने एम्पियर लेगी, और अगर वो इतने एम्पियर नहीं लेती तो आप कंपनी में उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये भी कंपनियों की पॉलिसीज़ है, और ये इतनी गहराई तक का पानी उठाएगी। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप अच्छे ब्रांड की मोटर लें। पहली तो चीज़ ये है। दूसरी, अगर हम इसमें बात करें कि भाई मान लीजिए आपने अच्छे ब्रांड की मोटर ले ली, अच्छे ब्रांड की मोटर लेने के बाद भी आपकी मोटर नहीं चल रही, तो उसमें दूसरा रीज़न आ सकता है आपके कैपेसिटर का। तो ये हमारे पास एक वीडियो है, हम एक बार देखते हैं इसमें कितने
MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने MFD का कैपेसिटर है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये भाई हमारा ओपन हो गया और इसमें हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अभी देखते हैं हमारा ये कैपेसिटर कितने का है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है भाई, ये है हमारा 50 MFD का। ये जो हमारी पत्ती के नीचे जो दिखाई दे रहा है 50, ये हमारा 50 MFD का कैपेसिटर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो 50 MFD का जो कैपेसिटर है वो हमारा ज़्यादा लाइट लेता है, ज़्यादा लोड लेता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर नहीं चल पाती। तो इसमें हमें क्या चेंजेस करना है, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर। क्योंकि आमतौर पर जो घरों में मोटर लगी होती है 1 HP की, उसमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं वो 50 MFD के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि 50 माइक्रोफैरड के जो है कैपेसिटर उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब 50 माइक्रोफैरड का अगर आप कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे और अगर आप उस मोटर को सोलर पर चलाना चाहते हैं, तो वहाँ 50 MFD का कैपेसिटर है वो ज़्यादा लोड लेगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप 50 MFD से कम का कैपेसिटर रखें। अब उसमें कम का आप 45, 40 का ना रखें, आप या 30 MFD का रखें या 35 MFD का रखें, यानी कि 30 माइक्रोफैरड का चल जाएगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर रखें, जिसकी वजह से कैपेसिटर कम लोड लेगा आपका, और कैपेसिटर जो है कम लोड लेने की वजह से आपकी मोटर उस पर रन कर जाएगी। अगर आप ये चेक कर लेना एक बार, अगर आप ज़्यादा का कैपेसिटर है तो उसमें भी आपकी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, 1 HP की मोटर को उस वजह से आपकी रन नहीं हो सकती। तो ये एक इसमें दूसरा रीज़न रहता है। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें, कई बार होता क्या है, मान लीजिए हमने मोटर ले ली, मोटर लेने के बाद कुछ टाइम के बाद वो हमारी मोटर ख़राब हो गई या हमारी जो है जल जाती है मोटर कई बार। तो जलने के बाद आपने क्या किया, आपने वही मोटर दोबारा से अपने कहीं लोकल में आपने रिपेयर करवा ली, क्योंकि लोकल में रिपेयर करवाते हैं हम, डायरेक्ट कंपनी में जाते नहीं हैं। तो लोकल में रिपेयर कराने के बाद क्या होता है कि भाई जो आपकी मोटर मान लीजिए वो पहले 6 एम्पियर ले रही थी, उसके बाद वो रिपेयर होने के बाद वो कम से कम 7, 7.5, 8 एम्पियर तक चली जाती है। तो ये जो एम्पियर बढ़ते हैं, इस एम्पियर बढ़ने के कारण, यानी कि ये जो रिपेयरिंग हुई, या तो आप रिपेयरिंग कराना चाहें तो प्रॉपर कंपनी से ही बात करें भाई कैसे कैसे कहाँ हमको कराना चाहिए, या फिर अगर वो आपने चार्ज लेना चाहे तो आप उनको चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी मैंने पहले बताया वो आपको मेंशन करके देगी कि ये इतने एम्पियर लेगी, इतने ये वोल्ट लेगी, वो सारा कंपनी आपको एक तैयार करके देती है। तो इसमें अगर आपने वो कहीं रिपेयर कराई है, कहीं बाहर आपने रिपेयर करा ली, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी मोटर का लोड बढ़ जाएगा। मोटर का लोड बढ़ने की वजह से भी आपकी मोटर जो है 24 वोल्ट का सोलर PCU उसको नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई और जो आपके PCU की कैपेसिटी है वो उसके अपेक्षा कम रह गई। तो ये एक इसमें तीसरा रीज़न है। चौथे रीज़न की हम बात करते हैं। चौथा रीज़न ऐसा होता है, कई बार आपने मोटर ले ली 1 HP की और ज़्यादा पानी के लिए जो डीलर्स हैं, क्योंकि हमारे साथ ये अनुभव हो चुके हैं, फील्ड में हम रहते हैं, तो डीलर्स कहता है कि भाई ठीक है आप मोटर 1 HP की ले लें, लेकिन इसके ऊपर जो पंखा है वो पंखा आप 1.5 HP का ले लें। अब वो तो अपने हिसाब से सही बताते हैं, भाई ठीक है आपने 1.5 HP का पंखा ले लिया, 1 HP की आपकी मोटर है, उससे क्या होगा, उससे आपका पानी ज़्यादा आएगा। लेकिन इसी में अगर हम बात करें, क्योंकि हमें तो क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड चीज़ है भाई, लाइट से आप मोटर चलाते हैं, लाइट की पावर तो आपको पता है, वैसे तो वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे हिसाब से वो अनलिमिटेड है एक किस्म से। लेकिन सोलर की तो हमारे पास लिमिटेड है भाई, हमने 1 किलोवाट सोलर लगवा रखा है, हमारे पास एक सोलर PCU है 2000 VA का, 2 बैटरीज हमारे पास रखी हैं, हमें तो उसी पे अपना जो है काम धाम सारा उसी पे हैंडल करना है। तो उसके लिए जैसे ये पंखा भाई 1.5 HP का ले लिया आपने, तो 1.5 HP का जो पंखा होता है वो आपका ज़्यादा लोड लेता है। अब जो 1.5 HP का पंखा अगर आपका ज़्यादा लोड लेगा तो सोलर PCU में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो उस पंखे को चला सके, जिसकी वजह से जो है आपकी जो मोटर है वो उस पर नहीं चल पाती। उसमें से एक रीज़न ये भी हमारे सामने निकल कर आता है कि भाई अगर आप जितने HP की आपकी मोटर है उतने ही HP का आप उस पर जो पंखा है वो उतने ही HP का रखें। वो पानी के थोड़ा लालच में, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पर चलाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको आप सोलर पर चलाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि सोलर तो आपके पास लिमिटेड है, तो उसके लिए आपको जितनी HP की मोटर है उसी HP का आप पंखा रखें, जिससे आपकी मोटर जो आराम से रन हो सकती है। तो ये 4 रीज़न हो गए हमारे। 5वें रीज़न की हम बात करते हैं। 5वां रीज़न हमारे पास
निकल कर आता है कि भाई अगर आपकी मोटर जो है कॉपर में नहीं है, अब कॉपर का भी मोटर का वही है, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि कॉपर मोटर अगर आपकी नहीं है, आपकी मोटर अगर एल्युमिनियम में है, तो एल्युमिनियम मोटर क्या करती है, क्योंकि जो एल्युमिनियम में जो मोटर होती है, आप चाहे प्रॉपर ब्रांड की आपने ले ली, लेकिन आपने ये उसको पूछा नहीं भाई ये कॉपर में है या एल्युमिनियम में है, क्योंकि एल्युमिनियम में भी छोटी मोटर आती हैं, तो उससे आप एक बार ये कंफर्म कर लें कि भाई ये एल्युमिनियम में है या कॉपर में है। क्योंकि जो एल्युमिनियम मोटर होती है, एल्युमिनियम मोटर क्या करती है, जब आप उसको रन करते हैं तो उसका लोड होता है जैसे 6 एम्पियर उसका लोड है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका टाइम बढ़ता चला जाता है, जैसे वो 15 मिनट आपको उसका चलते हो गए, 20 मिनट हो गए, तो वो अपना लोड जो है धीरे धीरे बढ़ाती चली जाती है, जिसके कारण से आपकी जो मोटर है, मान लीजिए 6 एम्पियर से शुरू हुई, 5 मिनट के बाद 7 एम्पियर, 10 मिनट के बाद 8 एम्पियर, फिर उसके बाद जो उसकी लिमिट होगी अपनी, तो वहाँ तक जाती है, तो उसके रीज़न में भी, उसके कारण से भी आपकी मोटर है नहीं चल पाती। ये भी एक रीज़न है, आप जो मोटर लें वो आप कंफर्म कर लें कि भाई ये कॉपर मोटर है या फिर एल्युमिनियम मोटर है, क्योंकि कॉपर मोटर तो जितना लोड आपका पानी चलने तक आ गया तो उतना ही लोड पर रहेगी, लेकिन एल्युमिनियम मोटर आपका जो है लोड बढ़ाती चली जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दें तो आपकी 1 HP की मोटर को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका, हाँ, बशर्ते उसमें आपका सोलर भी प्रॉपर काम करना चाहिए, वो भी आप एक बार टेस्ट करा लें, आपकी जो बैटरीज है वो भी सही हो, फिर उसके बाद सोलर PCU जो मैंने रिकमेंड करे हैं, आप इनमें से सोलर PCU ले सकते हैं, उसके बाद आप अपनी 1 HP की मोटर को आराम से रन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल अगर आपका रहता है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।